नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि आप जरा गंभीरता के साथ इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि जो बातें वो कहने वाला हूं वो बड़ी दिल से कहने वाला हूं और बड़ी गंभीरता के साथ कहने वाला हूं। जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि आजकल कुछ लोग चैनल के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। देखिए, आपको मैं शुरू दिन से, जब से हमने ये चैनल चलाया, हमने शुरू दिन से स्पष्ट किया है कि हम बनाने को बहुत कुछ बना सकते थे, बहुत दूसरे चीजों पर भी, दूसरे विषयों पर भी वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमने कहा कि मोदी राहुल तो हर कोई कर रहा है, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो मुझे लगा कि चलो इसमें कर्मचारियों वाले में ये करते हैं। हमने करना शुरू किया। आपका प्यार भी मिला, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, आपने जबरदस्त सपोर्ट किया, प्यार भी मिला। लेकिन लगता है ना कि जब आप बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो कुछ जो है ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग भी जो है बढ़ जाते हैं। तो हमने उनकी कभी परवाह नहीं की। लेकिन जो लोग इस चैनल को प्यार करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं इस बात को जानता हूं, आप भले ओल्ड पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, आप भले 8वें वेतन आयोग के लिए लड़ रहे हैं ना, आप लड़ाई लड़ेंगे, आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा, आपका सैलरी डबल ट्रिपल हो जाएगा, है ना। आपको लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ओपीएस मिलेगा, है? तो आपकी जो बुढ़ापे की जो लाठी होती है, जो सहारा है, वो और मजबूत हो जाएगी। लेकिन मेरे लिए सब कुछ यही है। मेरे लिए आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। इस बात को तो मैंने शुरू से कहा है, इसमें तो कोई छुपाया नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं जानता हूं इस बात को। मेरे कई साथियों ने कहा, करे सरकारी कर्मचारी सिर्फ ल जानते हैं, द नहीं जानते, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है, करते हैं, देखते हैं। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपको कि जिस तरह से आपने अभी, मैं जानता हूं वो प्रायोजित कमेंट्स थे, वो कुछ लोगों के कमेंट्स थे। मैं उस कमेंट्स को मैंने रखा है, उस कमेंट्स को रखा है, उस पर मैं धीरे धीरे आऊंगा। तो लेकिन जो लोग, वही मैं कह रहा हूं, जब मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मेरे लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही देखेंगे ना हमारा चैनल। अगर मैं आपके प्रति ईमानदार नहीं होगा, आपको अगर मैं सच्ची खबर नहीं दिखाऊंगा, आपको अगर मैं ऑथेंटिक खबर नहीं दिखाऊंगा, कंफर्म खबर नहीं दिखाऊंगा, तो आप क्यों देखेंगे? ये बात है कि नहीं? इस बात को मैं समझता हूं, लेकिन इस बात को समझते हुए अगर मैंने दिल से, जो मेरे दिल में, वो मैंने अगर आपको सही बात बताई, इसका मतलब ये भी नहीं कि जो लोग जिस तरह से कमेंट करते हैं, तू क्या कर रहा है, ये तू क्या बता रहा है, तो थोड़ी सी तरीका होना चाहिए। बाकी देखिए, आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, मुझे उसका ये नहीं है। आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, भाई हम कुछ और कर लेंगे। भाई जिसको, देखिए, खुद पे जिसको भरोसा आता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। आप ही बताइए, ये सफर जब हमने शुरू किया 6-7 महीने पहले, क्या आप मुझे जानते थे? ना मैं आपको जानता था। लेकिन हमने हमेशा से ये बना के रखा कि नहीं, मुझे क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी, इसके साथ समझौता नहीं करना है। मैं चाहता तो आसानी से, जो लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ से कुछ बनाते हैं, मतलब घुमा के खबरें बनाते हैं, अभी भी आप देखो कि 8वें वेतन आयोग में रोज फिटमेंट फैक्टर तय हो जाता है ना। तो ना, वो मैं आसानी से कर सकता हूँ, इतनी दिमाग और इतनी जानकारी है मेरे पास, वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो करेंगे दिल से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी इसको इस तरह से नहीं देखा कि वीडियो बनाना है। हमने एक रिश्ते के तौर पे देखा कि ये मेरा और आपका रिश्ता है, जहां पर कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, और उसी रिश्ते के तहत देखिए, हमने जहां जब मौका मिला आपकी बात को आगे रखने का, थोड़ी बहुत तो देखिए समझ आ ही गई। अब कर्मचारी हूं नहीं तो मुझे ना 8वां वेतन मिलना है, ना ओपीएस पेंशन मिलना है।
लेकिन जो मुझे समझ आई आपके ही मुद्दों को कवर करते करते, लोगों से मिलते हुए, नेताओं से मिलते हुए, सबको मैंने देखा, सबको समझा, कौन क्या कर रहा है सबका पता भी चला। तो अगर लेकिन चीजों को हम तो यही कर सकते हैं ना कि आपको सिर्फ बता सकते हैं जो हो रहा है। भाई अगर सरकार ये स्टेप ले रही है या कोई कर्मचारी नेता इस पे आपत्ति दर्ज करा रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो हम तो आपको बता ही सकते हैं ना। लेकिन क्या हमने कभी आपको गलत खबर बताई? क्या हमने कभी आपको कोई अनऑथेंटिक मतलब गलत खबर जो कंफर्म ना हो वो खबर आपको बताई? क्या ये सही नहीं कि जो हमने आपको पहले बताया वो दूसरे जगह पे कई लोग तो यहां से कॉपी करके चलाए? तो इस चीज को देखिए ना, वही कह रहा हूं कि हम तो चाहें तो रोज कुछ से कुछ वीडियो बना लें, इतना मसाला जानकारी सब है मेरे पास रहता है। लेकिन हमने कहा ठीक है, हम धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, लेकिन एक पहचान के साथ बढ़ेंगे कि हम क्रेडिबल हैं, हम जिम्मेदारी के साथ आपको जो कुछ भी बताते हैं, और आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं। हमें वो नहीं है कि हम कुछ से कुछ वीडियो बना के हम लाखों कमा लें। अगर वैसा रहता तो अभी ये जितना है सब्सक्राइबर आप देख ही लीजिए, अभी 70,000 में नहीं पड़े होते। आप ही कर्मचारियों की संख्या तो बहुत है ना भाई, 1 करोड़ है ना, आप लोग 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो हम भी आपके लिए लब्बो एकदम खूब मीठा क्या कहते हैं चाशनी में डाल के जो बात भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, जो सही है वो बताएं, क्योंकि मैं समझता हूं आप लोग खुद ही बड़े मतलब अजीब दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ ओपीएस का आपको लड़ाई वो चल रही है, एक तरफ 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं समझ रहा हूं आपकी मानसिक स्थिति, कि आप कितने कशमकश में हैं। एक तरफ ओपीएस नहीं मिल रहा, एक तरफ जो है यूपीएस भी आ गया, तो यूपीएस में भी अगर सारी सुविधाएं दे कम से कम, देखो मेरी जो समझ है और उस समझ को लेकर मैं मतलब कभी पीछे नहीं हटता, मैं जो है सो है। मैं ये मानता हूं कि यूपीएस भी अगर है तो उसमें ये 2 चीज और सुधार हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वीआरएस लेने के बाद वेटिंग ना रहे और 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड हो जाए। तो मैं भी कह रहा हूं कि ये 2 हो जाए, तो वो भी नहीं है, ओपीएस तो नहीं ही है। जब हो जाए बहुत बढ़िया, सरकार जो सरकार दे दे बहुत बढ़िया। 8वां वेतन आयोग का घोषणा हो गया कि 8वां वेतन आयोग का गठन होगा, लेकिन गठन अभी तक नहीं हुआ है। तो आपके अंदर जो कुछ चल रहा है वो समझ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता है। और मैं चाहता तो इस पे कुछ से कुछ वीडियो बना के मैं चलाता की, और आप देखते भी, आप देख रहे हैं ना, मैं तो देख रहा हूं, और भी तमाम लोग जो वीडियो बना रहे कुछ से कुछ 8वें वेतन पे भी कुछ से कुछ। मैं अभी भी कहता हूं दावे के साथ, जो मेरे पास जानकारी होगी वो कहीं नहीं होगी, और मैं इसका कोई घमंड नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं जो जानकारी है वो कहीं नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके साथ जिस स्थिति में है आप, उस स्थिति में कुछ से कुछ नहीं बताया जा सकता। जो है, जो हो रहा है वही बताना चाहिए। आप लोग मतलब आप लोग कुछ नेताओं के समर्थक हुए कुछ से कुछ कमेंट करते हैं। आप बताइए मेरे लिए कोई नेता, कोई क्यों हमारे लिए कोई प्यारा होगा या किसी को हम पसंद नहीं करेंगे? हमारे लिए तो सब बराबर है। हमने क्या सबको मौका नहीं दिया? हमने कल विजय बंधु जी मिले, हमने विजय बंधु जी को, चलिए भाई विजय बंधु जी, ये चूंकि वो रहते हैं लखनऊ में तो उस तरह का संपर्क नहीं हो पाता। ये बात जरूर है, देखिए इस बात पे मैं बहुत क्लियर हूं, मैं जज्बाती इंसान भी हूं, ईमानदार तो हूँ। मेरे पास 2 ही हथियार हैं, एक सच्चाई और एक अच्छाई। मेरे पास 2 ही हथियार हैं, सच्चाई और अच्छाई। सच से कभी डिगता नहीं, सच से कभी डिगता नहीं,
और अच्छाई से कभी पीछे हटता नहीं, चाहे जैसे भी स्थिति हो, जैसे भी हालात हो। और इसका सबूत है कि मैं इन सब के बावजूद मैंने आपको कभी भी कुछ भी बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाया कि कुछ भी बना दो। हमें वगैरह देखिए जरूरत होती है ना भाई, संसाधनों की जरूरत है ना। मेरे लिए तो सब, मैं बार बार कहता हूँ, मेरे लिए तो यही सब कुछ है ना। आप 8वां वेतन आयोग आएगा, आपका डबल ट्रिपल होगा, पेंशन होगा, सब कुछ मेरे लिए तो यही सब कुछ है। मैंने कितनी बार कहा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, चाहे चैनल का दायरा इतना बढ़ा दीजिए या फिर हमें आर्थिक तौर पर मदद करिए, जैसे करते हैं, जैसे सबसे ज्वाइन करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है उसके जरिए आप करिए। नहीं हुआ तो ना ठीक है, लेकिन हमने ये तो नहीं किया कि हमने कुछ से कुछ करना शुरू कर दिया। तो इस बात को समझिए, हमारे लिए कर्मचारी महत्वपूर्ण है और कर्मचारी ही महत्व के वही देखेंगे, और हमको एक रिश्ता बन गया तो बन गया। अब जिस तरह से सीएपीएफ के कुछ लोग का आप बताइए, मैं क्यों ना बोलूं ऐसे, आप सीएपीएफ के लोग कुछ इस तरह से कमेंट करते हैं, आप डोनेशन देंगे आपके नाम पे बने एसोसिएशन को। क्या हमने जंतर मंतर पे नहीं देखा? आप डोनेशन देंगे एसोसिएशन को, मजबूत करेंगे एसोसिएशन को। एसोसिएशन क्या करेगा? वो जाके जब मिलेगा अफसर से तो ओपीएस की बात नहीं करेगा, वो बात करेगा कि दारू का कोटा बढ़ा दो, फिर जो है एक वेलफेयर बोर्ड बना दो ताकि उसमें जो उनको भर्ती कर दो। और हम लोग जब ईमानदारी के साथ वहां पे जाते तो किस तरह से बदतमीजी की आपने देखा था। लेकिन कहां सपोर्ट मिला सीएपीएफ की तरफ से? सीएपीएफ के भाई कहां, ना तो चैनल सब्सक्राइब किए, ना ज्वाइन किए, कुछ नहीं किए, लेकिन मैं तो दिखाता रहा। लेकिन कुछ लोग जरूर वहां पे एक्टिव हो गए जो ये शायद फैला रहे थे कि हम शायद आपको यूपीएस के लिए कहते रहे। भाई ना मैं मूर्ख हूं ना आप मूर्ख हैं भाई, मुझे भी पता है कि किसी के कहने से कोई कुछ नहीं ले लेता, और आप क्या इतने नादान है कि हम कहेंगे और आप ले लेंगे? और ये मुझे नहीं पता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने तो देखिए जो भी रहा, जैसा भी रहा, हमने हमेशा से आपको आगे रखा, आपके लिए हमेशा बात की कि भाई आप आगे रहें, आपके मुद्दे आगे रहें, आपकी बात, क्योंकि अब एक बार रिश्ता बन गया तो बन गया, उसमें हम पीछे नहीं देखते। ये बात सही है कि आज अगर मैं कहूँ चैनल इस मुकाम पे है, मैं कहीं से सपोर्ट ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, ये चैनल आपके हाथ में रहे, ताकि इस चैनल के मालिक आप रहे, इस चैनल को चलाएं आप। क्योंकि इस बात को मैंने समझा है कि जिस तरह से कर्मचारियों के लिए सही में कोई इस तरह का चैनल नहीं है जो कर्मचारियों के बेटरमेंट, मतलब उनके फायदे के लिए क्या हो सकता, उस पर नहीं कोई चर्चा करता। हर कोई देखता कि कर्मचारी को क्या दिखाएं कि उससे मेरा पैसा बन जाए, और उस तरह से सोच के आपके कौन से मुद्दे को, आपके कौन सी बात को कहां पर रखें जो कि वो बात आगे चली जाए और उस बात पे सुनवाई हो। भाई कुछ भी हो, सरकार, बात तो सरकार के पास पहुंचानी पड़ेगी ना, ऐसे तो नहीं पहुंच जाएगी, बात तो सरकार के पास पहुंचानी पड़ेगी। पहुंचाने क्या तरीका है? जो वहां बात करते हैं उन तक आपकी बात यही है ना, तो वो मैं कर रहा हूं। देखिए मैं सिर्फ वीडियो नहीं, मैं जिम्मेदारी के साथ आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ आपके मुद्दों को आगे बढ़ा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ इस बात को समझते हुए कि हमारे सीएपीएफ भाई के लिए क्या प्रायोरिटी है, उस बात भले हो ना हो, मैं उसके लिए नहीं कर सकता, मैं कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो हूं नहीं, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं और वो भी आपके लिए।
और लोग जो जिस तरह कमेंट करते हैं वीडियो लंबा होगा, वो मैं जानता हूं वो लोग प्रायोजित हैं। मैं कुछ भी वीडियो डालता हूं, अगर 2 मिनट का भी वीडियो तो लिख देता है कि लंबा वीडियो है। आप ये नोटिस करिएगा, मतलब 2 मिनट का वीडियो नहीं है, 4-5 मिनट का अगर भी है वीडियो, उसमें भी लिखेगा कि लंबा हो गया वीडियो। आप देखिएगा, मेरा वीडियो है भी नहीं, मान लो मैंने किसी से बात की है तो 10 मिनट तो भाई बातचीत हुई होगी ना, उसमें भी वो लिखते हैं कि तुमने इतना समय खा लिया। तो यानी कि वो देखते नहीं है, उनको मिलता है कुछ और वो लिखते हैं, वो जानबूझकर इस चैनल को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि उस पर लिखेंगे लोग देखेंगे। तो इसलिए चूंकि मेरा रिश्ता सीधा आपसे और आपको इस बात का आभास है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लगता है, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हम अपने लोगों से सीधे बात करें, अपनी बात रखें, बाकी आपका फैसला। और इस तरह से कोई लोग मुझे मतलब इसका मुझे असर भी नहीं पड़ता कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा। भाई आप अनसब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा, हम कुछ और कर लेंगे। लेकिन इस चीज का हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए कि आपको कभी हमने ना कोई गलत खबर बताई, ना हमने कोई अनऑथेंटिक खबर बताई, ना कोई ऐसी खबर उठाई जो, बताइए ना कौन ऐसा चैनल है जो कि आपके मुद्दे को समझ के आपकी बात को आगे बढ़ाता है? कौन ऐसा चैनल है, आप बता दीजिए। ये अंगवानी करता। जो लोग लिखते हैं ना खबर लंबी हो गई, भाई मैं उनको कहता हूं कि आपने चैनल को क्या किया? आपको खबर चाहिए, आप अखबार खरीदते हैं 400-500 रुपए महीने के, 2 अखबार खरीदते हो तो 800-900 होता होगा। चैनल देखते हैं केबल के कितने पैसे देते हैं महीने के? अखबार में टीवी में मिल जाता है 8वें वेतन पे, या जो आपसे जुड़ी हुई खबर मिलता है आपको जानकारी। लेकिन यहाँ हम सोचते हैं कि आपके लिए कौन सी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस पर क्या जानकारी है, उस पर क्या नई जानकारी मिल सकती है, वो हम आपके लिए मेहनत करके लाते हैं। वहां पर हम आपको कहते हैं कि आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, तो आपको दिक्कत होती है। आपको 119 199 में आपको दिक्कत होता है, लेकिन आप बातें करेंगे भाई लंबा हो गया। मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग जो है वो प्रायोजित लोग हैं। बाकी देखिए आपकी जैसी इच्छा, और ये चीज तो मेरे को असर नहीं करती कि आप अनसब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे। आपको जो करना है कर दीजिए, नहीं देखना मत देखिए, हम कुछ और कर लेंगे। जी हाँ, लेकिन हम कभी गलत चीज और अनऑथेंटिक या अनकन्फर्म चीजों को हम अपने फायदे के लिए कभी नहीं बनाएंगे, ये सच है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझेंगे, और मैं दूसरे वीडियो में आऊंगा जिसको लेकर के आपने कमेंट किए, जो प्रायोजित कमेंट थे, जिस पर कि पता चल गया, उसमें साफ पता चल रहा था कि कौन किसके समर्थक है, कौन कमेंट कर रहे हैं। जो यूपीएस वाली खबर पे करो, मैं वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में, आप वो देख लीजिएगा कि मैंने जो बोला, जो दिखाया, वो गलत है कि सही है। और मैं पूरा डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो आरटीआई के तहत हमने निकाला है, उसमें क्या आंकड़े हैं। क्यों गलत बताएंगे? क्या ये छुपी, यानी ये बात छुपी रह सकती है? हम कुछ गलत दिखा देंगे, आपको पता चलेगा, आप नहीं ये होंगे कि भाई गलत दिखता है। तो इसलिए मतलब मैं जानता हूं अधिकतर लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन जो कुछ लोग कमेंट करते हैं, जो कुछ लोग उस कमेंट को पढ़कर प्रभावित होते हैं, तो मैंने सोचा कि ये चीजें, और ये जरूरी भी है, हर समय 8वां वेतन आयोग और ओपीएस यूपीएस ही होता है, इससे अच्छा कभी कभी बात भी हो जाए तो वो बेहतर है, इसलिए ये मैंने वीडियो बना लिया। बाकी मैं ये चाहूंगा कि आप थोड़ा सा चैनल को और सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके, करवा के, और ज्वाइन करके भी, ये बहुत जरूरी है। देखिए चैनल को संसाधनों की जरूरत पड़ती है ना। तो मैंने वो कहा कि या तो आप ज्वाइन करके कर सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है आप उसके जरिए मदद कर सकते हैं, तो जरूर करें।
उससे आप ही की बात को मजबूती मिलेगी, उसके आप ही की आवाज को मजबूती मिलेगी, आप ही के मुद्दे को आगे उसमें बढ़ाया जा सकेगा। चलिए, उम्मीद है इस बात को समझेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप फिर कहेंगे कि लंबा हो गया, लेकिन ये वीडियो समझने के लिए बहुत जरूरी, इस चीज को समझिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।